नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वे सुखाकरो हितकरो धर्मं बुधां चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जब कभी आप अपने साधर्मी से, मित्र से, धर्मात्मा से मिलें, तब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, सौम्य मुद्रा होना चाहिए। इससे क्या होता है, सामने वाले को संबल मिलता है और कोई अपना है, अपनापन भी प्रदर्शित होता है। और एक धर्मात्मा यदि दूसरे धर्मात्मा से मुस्कान के साथ, प्रेम के साथ मिलता है तो चार लोगों को देखने में भी अच्छा लगता है, जिससे धर्म की भावना अपने आप हो जाया करती है। देखो कैसे धर्मात्मा हैं, आपस में जब भी मिलते हैं तो बड़े खुश मिजाज दिखते हैं, हमेशा मुस्कान के साथ मिलते हैं। सामने वाले को भी देखने में बहुत अच्छा महसूस होता है। जो हमें अच्छा लगे, सामने वाले को अच्छा लगे, चार लोगों को अच्छा लगे, वो काम बुरा कैसे हो सकता है, अर्थात वो काम हमेशा अच्छा ही होता है। हम चार बातें समझेंगे कि आखिरकार सामने वाले के हृदय में हमारे लिए कितनी जगह है, हम कैसे जानें, या सामने वाले को हम कैसे बताएं कि हम आपको अपने हृदय में जगह रख करके चलते हैं या जगह बना करके रखे हुए हैं। कैसे हम उसको प्रदर्शित करें, कैसे समझाएं, चाहे वो माता पिता हों, चाहे जीवन साथी हों, चाहे मित्र हों, चाहे साधर्मी हों। उन्हें कैसे ज्ञात हो कि आप उन्हें चाहते हैं, या फिर आपको कैसे ज्ञात हो कि सामने वाला आपको चाहता है। तो चार बातें बहुत अच्छी हैं। वाणी देश दिखावती, कुल कहता आचार, व्यंजन तन दर्शावता, हर्ष दिखावत प्यार। इसका अर्थ ये हुआ कि वाणी से देश की पहचान होती है। यह कौन सी भाषा बोल रहा है, किस देश का है, किस प्रांत का है, कन्नड़, मराठी, हिंदी, समझ गए ना। और वाणी देश दिखावती, कुल कहता आचार, आपका आचरण बता देता आप किस कुल की हो। और वाणी देश दिखावती, कुल कहता आचार, और व्यंजन तन दर्शावता, आपने क्या खाया, आपका शरीर दिखाता है। ऐसे हर्ष दिखावत प्यार, आपके चेहरे की मुस्कान आपके प्यार को प्रदर्शित करती है, आपके प्रेम को प्रदर्शित करती है। एक बार फिर से बोलूं, वाणी से देश की पहचान होती है। आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं, कौन सी वाणी बोल रहे हैं, आप किस देश के ज्ञात होता है। वाणी देश दिखावती, कुल कहता आचार, और आचरण आपका बता देता है कि आप किस कुल के हो सकते, किस धर्म से हैं, कैसे आपका कुलाचार बता देगा। और व्यंजन, आपने क्या खाया है, आपके शरीर से मालूम पड़ जाएगा। और आपके चेहरे की मुस्कान, हर्ष, सामने वाले के प्रति कितना प्रेम है, कितना वात्सल्य है, ये अपने आप प्रदर्शित कर देता है। समझ गए। यहाँ के लोग सब खाते पीते लगते हैं, और कन्नड़ और हिंदी दोनों भाषा चलती है, और तीसरी भी चलती मराठी, है ना। हाँ, तो भारत के तो हैं, देश तो मालूम पड़ ही जाता है। फिर प्रांत में आपके कन्नड़ आ ही जाती है, तो आप कौन से हैं, कन्नड़ प्रांत के मालूम पड़ जाता है।
और खाने पीने से मालूम पड़ता आपने क्या खाया पिया, नहीं खाया पिया, खाता पीता कि नहीं खाता पीता, है ना। इससे शरीर मालूम पड़ता है, तन। और आपका आचरण बताता है आप क्या करते हो, आचार विचार से मालूम पड़ता है आप किस कुल की हो। क्योंकि आपका आचार सात्विक है, आपका आचरण सदाचारमय है, आपका आचरण श्रद्धामय है, कैसा है ये आपके मालूम पड़ जाता है। और भी है, यदि आप कहीं ट्रेन वगैरह में हो, 4-5 बजे डिब्बा खोल के भोजन करने लगते हो, तो लोग बता देते भैया तुम जैनी हो क्या, क्योंकि इतने बजे भोजन करता जैनी ही कर सकता है 4-5 बजे, क्योंकि रात्रि में नहीं करता। तो ये आपकी पहचान हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको? ये सब और बहुत सारी बातें हो जाती हैं। ऐसे प्रेम के माध्यम से, हर्ष के माध्यम से आपको ये ज्ञात हो जाता है कि सामने वाला हमें चाहता है कि नहीं चाहता, हम सामने वाले को चाहते हैं कि नहीं चाहते। आपके चेहरे की मुस्कान, प्रशस्ता से मिलना। तो जब कभी भी आप साधर्मी से मिलो, परिजनों से मिलो, मित्रों से मिलो, तो मुँह लटका के नहीं मिलो। जब भी मिलो तो चेहरे पर मुस्कान रख करके मिलो। मैं तो बच्चों से कहता हूँ, प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले चेहरे पर मुस्कान रखो और बड़ों को प्रणाम करो। जो सुबह से उठ करके चेहरे पर मुस्कान रखते हैं और बड़ों को प्रणाम करते हैं, इसके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं। यदि पूरा दिन अच्छा निकालना हो आपको, पूरा दिन हमारा सुखमय मिले, आनंदमय निकले, तो चेहरे पर मुस्कान के साथ उठो नींद से और बड़ों को प्रणाम करके उठो। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। रोते हुए कभी नहीं उठना बिस्तर से, और बड़ों को उलाहना देते हुए मत उठना। बड़ों को बुरा ओला कहते हुए नहीं, बल्कि क्या कहते हुए, चेहरे पर मुस्कान रख के बड़ों के पैर छूते हुए प्रणाम करते हुए उठोगे। आपके परिणाम दिन भर बहुत अच्छे रहेंगे और परिणाम भी अच्छे निकलेंगे। ये सब कुछ शिक्षा लेना चाहिए। जो भी आपके घर में बड़ा हो, जिसे आप बड़ा मानते हो, उसे जय जयंत कर लो, प्रणाम कर लो, तो उससे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा उपलब्ध होगा। आपका जीवन बहुत ही अच्छा बनेगा। वो दिन तो आपको बहुत अच्छा जाने वाला ही है। इसे प्रातःकाल उठ करके क्या करना, चेहरे पर मुस्कान क्यों लाना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान देखो आज हमें आपके दर्शन होंगे, क्योंकि मैं सोया था तो मैं उठ गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो सोए थे वो उठ गए। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने प्रभात नहीं दे पाया, उनकी मृत्यु हो गई, दूसरे को दर्शन नहीं हुए। धन्य है, मेरा जीवन सुरक्षित है, मैं आज भगवान के दर्शन करूँगा, पूजन करूँगा, अभिषेक करूँगा, मुनियों को दान दूंगा। आज धन्य है आज करना। ये चेहरे पर मुस्कान के साथ हो, रोते बिलसते नहीं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, पूरा दिन खराब जाएगा। रोते हुए तो कभी उठने ही नहीं, चाहे कुछ भी हो। समझ गए? जब भी आप उठो तो अच्छी मुस्कान के साथ उठो और बड़ों को क्या करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो। सबसे पहले भगवान को नमस्कार करो, गुरु को नमस्कार करो, परिवार में माता पिता जो भी बड़े हैं उनको प्रणाम करो। फिर देखो आपको परिणाम अच्छे निकलेंगे। लोग कहते हैं महाराज जी, कुल देवता को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? क्या बोलते हैं? कुल देवता किसे कहते हैं आप? मैं तो ये मानता हूँ तुम्हारे परिवार में जो सबसे बड़ा भी है, चाहे दादी हो, चाहे दादा हो, चाहे आजी हो, चाहे अज्जा हो, वही आपके कुल देवता हैं। उन्हें प्रणाम कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। कोई देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है। समझ गए? हम कुल देवता को पूजने जाते हैं, ऐसा करते हैं, हमारे घर में वो देवता पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं। जो सामने दिख रहे हैं पूर्वज, उनके बारे में विचार नहीं कर रहे। कहाँ तो मिथ्यात्व में पढ़ने जा रहे हो। तो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, यही कुल देवता को पूजना है, उनको प्रणाम करो, यही है। बाकी तो सब मिथ्यात्व है, सब भटक जाओगे तुम। समझ आए? बड़ों को प्रणाम करो, यही तुम्हारे कुल का भी देवता कौन है, जो सबसे बड़ा है, उसको नमस्कार करो, उसको प्रणाम करो, जय जयंत करो, यही पर्याप्त है। फिर कहाँ तुम जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हो। ये सब आपको मिथ्या धारणा में ले जाने वाला है। जो सामने आपका उपकारी है, उपकार की दृष्टि से माता पिता आदि को नमस्कार करना, ये भी आपके उसी के अंतर्गत आता है। बाकी और जगह भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब सोचो आप, देवता लोग अनंत भगवान को कुल देवता मान के पूछते हैं तो मिथ्या दृष्टि है। क्या है वो? जब बताओ, जब अनंत भगवान को कुल देवता मान करके पूज रहे हैं, अभिषेक पूजन कर रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि कुल देवता मान रहे हैं। तो तुम किसको कुल देवता मान के पूजोगे? तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे क्या?
तभी मिथ्या दृष्टि ही बने रहोगे। जब अरहंत भगवान को कुल देवता नहीं मानते बल्कि सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, इसलिए हम पूज रहे हैं, तभी सम्यक दृष्टि बन सकते हो। इन्हें भी हम कुल देवता नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है ना? समझे इस बात के लिए। इसलिए यहाँ वहाँ के मिथ्यात्व में मत पड़ो। तो यहाँ पर 4 बातें हमने आपके सामने रखी। अब आपको ज्ञात करना है, आपको समझना है कि हमें अपने जीवन में कैसे किससे मिलना है। जैसे यहाँ पर पवन फूल आपस में मिल गए हैं, एक दूसरे को हिला दिया है, ऐसी बात वहाँ पर हो गई। समझ गए? और वो कह रहा है हमें क्या करना है। फिर पवन ने विनयपूर्वक पूछा, मुझे याद किया सो कारण जानना चाहता हूँ, जिससे कि प्रासंगिक कर्तव्य पूर्ण कर सकूं और पुण्य से अपने जीवन को पवित्र कर सकूं। समझ गए? क्या करूं? प्रासंगिक कर्तव्य पूर्ण कर सकूं, अपने को पुण्य से पूर्ण कर सकूं। देखो, कर्तव्य करने वाले ही पुण्य के भागीदार होते हैं। जो कर्तव्य का पालन नहीं करते कई पुण्य को प्राप्त नहीं करते। आप समाज के सदस्य हैं, आप समाज के सदस्य हैं, बोलो ना। तो आपके समाज के प्रति क्या कर्तव्य होता है? यदि वो कर्तव्य का पालन आप करते हो तो आप पुण्य कमा रहे हो। आप के नगर में साधु हैं, बोलो ना। आपके नगर में साधु नहीं हैं? साधु हैं। साधु के प्रति आपका क्या कर्तव्य होता है? यदि वो कर रहे हैं आप, तो आप पुण्य कमा रहे हैं। कर्तव्य का पालन करने वाला पुण्य कमाता है, और जो कर्तव्य का पालन नहीं करता वह पुण्य से वंचित रह जाता है। आपको अवसर मिला है, सुन रहे ना, उस अवसर को मत चूको। चाहे वैयावृत्ति के माध्यम से हो, चाहे आहार के माध्यम से हो, चाहे कहीं महाराज को निहार व्यवस्था में ले जाने के माध्यम से हो, चाहे मंच व्यवस्था हो, चाहे कोई व्यवस्था हो कक्षा आदि की, उस सब में अपना कर्तव्य निभाओ। देखना आप पुण्य से भर जाओगे, पुण्य समेट नहीं पाओगे आप। इतनी पुण्य की वृद्धि आपके परिवार में बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कर्तव्य वाला ही पुण्य से भरता है। जो कर्तव्य से मुकरता है वो तो आगम में लिखा है, बुरा तो नहीं मानोगे, बोल लूँ, लिखा है भिष्टा का कीड़ा बनता है। इसका कीड़ा बनता है। अभी वो श्लोक मुझे याद नहीं है, मैं ढूंढ कर लाऊंगा, मैंने पढ़ा था। जो सारे शास्त्र का ज्ञाता है, पढ़ा लिखा है, इसके बावजूद ही व्यवहार कर्तव्य से जी चुराता है, वो मर कर के भिष्टा का कीड़ा बनता है, ऐसा लिखा है। इसलिए आप लोग समाज में हो, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है? आपके नगर में साधु हैं, साधु के प्रति क्या कर्तव्य है? आपके नगर में मंदिर हैं, आपका क्या कर्तव्य है? पर्युषण पर्व 16 कारण आने वाले, आपका क्या कर्तव्य है? यदि कर्तव्य से जी चुराओगे व्यवहार से, तो क्या बनोगे? मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी दुर्गति किसी की भी ना हो, और सब कर्तव्य में लग जाए, अपना कर्तव्य समझे ताकि कल्याण कर जाए। पर आगम में ऐसा लिखा है, सो हमने आपके सामने रख दिया। जानकारी सब है, सब जानता है, फिर भी व्यवहार से जी चुरा रहा है, कर्तव्य से जी चुरा रहा है। जी चुराना समझते हैं आप लोग? बचने के प्रयास कर रहा है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अभी उनसे कहो पर्युषण में बैठ जाओ, कहेंगे हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो दुनिया में घूमने चले जाएंगे, खेत पर चले जाएंगे, दुकान पर चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, शादी में। इसमें उनकी ताकत है, धर्म करने में ताकत नहीं है। ध्यान रख लो, अगली बार धर्म ही नहीं मिलेगा। जिस प्रकार के बहाने बनाएंगे, हमारे पास ताकत नहीं है, समय नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो आगे चल कर के धर्म कोई प्राप्त नहीं कर पाएंगे, फिर दुखी होंगे। जैसे आज कोई हमारे पास एक बात लेकर आए थे, क्यों ऋषभ, एक कोई अजैन हैं, वो चाहते हैं कि हम महाराज को आहार दें। हम चाहते कि महाराज के पास आएँ, तो मेरा ये कहना है, देखो तरस रहे बेचारे, उनको सच्चा धर्म नहीं मिल पा रहा, सच्चा धर्म समझ में आ रहा, तो क्या चाहते वो महाराज के पास आएँ, पर वो आ नहीं पा रहे। और तुम्हारे लिए मिला है और तुम जी चुरा रहे हो। अगली बार तुम्हारे भाव भी होंगे तो साधु नहीं मिलेंगे तुम्हारे लिए। वैसे इतना अंतराय पड़ जाता है, 8-8, 10-10 साल का साधु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, है ना। वो तो ये कहो किसी 2-4 को पुण्य था तो चतुर्मास मिल गया, यही मान के चलो आप। ये पुण्य के बिना नहीं होता, कुछ ना कुछ जीवों का पुण्य रहता है, तभी साधु का आगमन आपके नगर में होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए अभी इस चतुर्मास में ऐसा पुण्य कमाओ, सुन रहे ना, ताकि आपको आगा चतुर्मास अपने आप प्राप्त हो जाए। पुण्य बनाओ, पुण्य बढ़ाओ, और जैसे जैसे पुण्य बढ़ाओगे ऊपर तक आचार्य महाराज तक बात पहुँचेगी कि वहाँ सदलगा में ऐसी प्रभावना हुई, ऐसा हुआ, तो अगली बार
आपकी लिस्ट में नाम रहेगा और अपने आप आपकी साधु प्राप्त हो जाएंगे और धर्म की प्रभावना होती चली जाएगी। समझ गए? तो ऐसा पुण्य बढ़ाओ ताकि आगे सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से उपयोग हों में मिलें। अब चलिएगा, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। वो ये कह रहा है कि हम कहीं ना कहीं आपके और कह रहे पावन पूत कर सकूं, बस और कोई प्रयोजना नहीं है। मैं अपने जीवन को धन्य कर लूं कर्तव्य का पालन करके, और कोई प्रयोजना नहीं है। मान सम्मान की कोई मुझे आवश्यकता नहीं है। मात्र चाहता हूँ मैं कर्तव्य का पालन करता रहूँ और अपने जीवन को पुण्यमय बनाता रहूँ, क्योंकि पुण्य आएगा तो सब चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। आपका सहयोग कोई क्यों करता है? पुण्य के उदय में। देवता आपका सहयोग कब करेंगे? जब पुण्य का उदय आएगा। पाप के उदय में तो देवता ही परेशान कर सकते। समझ गए? पुण्य के उदय में ही सब कुछ आपको उपलब्ध होना है। पर के लिए भी कुछ करूं, सहयोगी उपयोगी बनूं, यह भावना एक बहाना है। सही बात तो ये है कि हम सहयोगी बनूं, है ना, या उपयोगी बनूं, ये बहाना है। सब करते हम अपने लिए ही हैं, हम दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करते। आई समझ में है? तो 3 चीज़ें, योगी, उपयोगी, सहयोगी। प्रत्येक माता पिता यही चाहते हैं, या तो हमारा बेटा योगी मुनिराज बन जाए, या ना बने तो कुछ उपयोगी बन जाए, और ना बने तो हमारे परिवार का सहयोगी बन जाए। सच्चे माता पिता यही चाहते हैं कि योगी बन जाए, यानी मुनि बन करके अपना आत्म कल्याण करे। नहीं कर पा रहा है तो कुछ उपयोगी बन जाए या फिर सहयोगी बन जाए, हमारे परिवार को अच्छे से सहयोग दे। यही सारे के सारे माता पिता चाहते हैं। तो आप योगी बनना चाहते हो, उपयोगी बनना चाहते हो, सहयोगी बनना चाहते हो, आप स्वयं विचार कर लो अपने जीवन में आपको बनना क्या है। कम से कम आप योगी नहीं बन सकते तो उपयोगी बनो, उपयोगी नहीं बन सकते तो सभी का सहयोग बनकर सहयोगी बनो। क्यों? इसके अलावा क्या जीवन है? बाकी तो दुरुपयोग है जीवन का, यदि ये काम नहीं कर पाए तो। इसलिए क्या बनना आपको? एक बार बताऊं, योगी बनना सरल है, सहयोगी बनना कठिन है। मुनिराज बन के आत्मकल्याण कर लिया, लेकिन समाज का सहयोग करना, परिवार का सहयोग करना, ये बहुत मुश्किल है। सलाह नहीं देना, सलाह बहुत सारे लोग देंगे। सलाह वालों की जरूरत नहीं है यहाँ। किसकी जरूरत है? सहयोगी की। सलाह देने वाले इतने मिलते जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति ने एक चित्र बनाया। क्या बनाया? चित्र बनाया, और उसमें लिख दिया इसमें आप सलाह दीजिए। तो लोगों ने इतना चित्र सुधारा, वो चित्र ही विचित्र हो गया। ऐसे जैसे आप मांगोगे ना पर्यूषण की सलाह, वो कहेगा यहाँ करो, वो कहेगा यहाँ करो, और सहयोग कहीं नहीं करना। ऐसा खींचा था, ये होगी वो होगी। इसलिए हम सोचते हैं आप निर्णय कर लो, हमें तो मंच पे बैठना है, जो आ जाएगा सुना देंगे, बात खत्म। क्या कर सकते? कौन इस राग देश में पड़े? क्योंकि सबके मन की तो हो नहीं सकती, कितना कुछ भी कर लो। हर आदमी चाहता हमारे घर में पर्यूषण पर्व हो, पर घर में व्यवस्था तो हो, तब तो हो। बोलो ना, व्यवस्था भी तो चाहिए। इतने सारे लोगों बैठने करने सब सारी चीज़ें होना चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि आप सलाहकार ना बने, श्रीमद रायचंद ना बने, राय देने वाले एडवाइजर ना बने। हो सके तो कोई हेल्पर बनने का प्रयास करें, मदद करें। और जो सहयोग करता है वो समझो अगला सहयोगी पैदा करता है। आज आप समाज का सहयोग करते हो, परिवार का सहयोग करते हो, तो ये समझ लेना आगामी काल में आपने अपने सहयोगी पैदा कर लिए हैं। वो आपको वक्त आने पर मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। और यदि आज आपने समाज में, परिवार में सलाह मात्र दी है, तो समझना आगे आपने सलाहकार पैदा कर लिए। आप जब भी कुछ काम कहेंगे वो सलाह देगा, काम नहीं करेगा। और यदि आप सहयोग दोगे तो सहयोग देगा। समझिए ना, सलाह देने से बाजू वाला चिढ़ सकता है, सुनिए ना, आपका मित्र भी चिढ़ सकता है, लेकिन सलाह देने से जो दुश्मन है वो भी मित्र बन जाता है। इसलिए क्या करना? सलाह कम देना है, सहयोग ज़्यादा देना है। आपको मालूम है डॉक्टर ऑपरेशन के पहले बेहोश क्यों करता है? क्योंकि इंसान की आदत है बीच में बोलने की। और ऐसा ना हो मुझे ही सलाह देने लगी कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं, ऐसे चीरा फाड़ी करो तो ऑपरेशन बिगड़ जाए। इसको क्या कर देता है? आपको बेहोश कर देता है।
इंजेक्शन लगा करके, क्योंकि ये एडवाइज़र बहुत हैं, सुने ना, सलाह में नहीं, हर जगह है वो तो एडवाइज़र। जहाँ जाओगे वहाँ पर सलाह देने वाले आपको, एक से सलाह मांगोगे 100 सलाह देंगे, सहयोग 100 से मांगोगे, अरे वाह, आप जानते हैं एक देगा, बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप सब जानते हैं, क्योंकि आप ही तो हैं, आपके बीच के ही तो हैं, है ना। तो सब जानते हैं कि महाराज हम सलाह मांगेंगे तो सब देने तैयार हो जाएंगे, और यदि हम सहयोग मांगेंगे तो कोई सहयोग नहीं देता। आज संसार की यही परिणति है। अब आप संसार को बुरा बुरा कह रहे हो, आप भी तो ऐसे ही किए हो ना, पहले आपने दूसरे का सहयोग किया होता तो वो आपका सहयोग करता, आपने नहीं किया तो वो आपका नहीं करेगा, समझ रहे ना। ये जरूरी नहीं कि आप जिसका सहयोग कर रहे हो ना वो आपका सहयोग करे ही करे, लेकिन जब भी सामने वाला करेगा सहयोग तो तुम सहयोग करोगे तभी करेगा, क्योंकि आज का आदमी मुफ्त में प्यार नहीं लुटाता। देखो ना, आप लोगों को एक बात बताता हूँ, तुम्हारे यहाँ व्यवहार होता है, व्यवहार जानते हैं आप, किसी के यहाँ जाते हो आप तो उनके यहाँ शादी विवाह में फिर बाद में कुछ पैसे लिख के आते हो, दे के आते हो, ये होता है यहाँ पर, होता है। इसको व्यवहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम व्यवहार चुका के आए, व्यवहार दे करके आए, समझ रहे ना। और कितना पैसा देना? 100, 200, 500, 1000, इससे ज़्यादा तो देते नहीं है, बोलो ना। इसके लिए कह लेते व्यवहार। अब क्या करते हो, जैसे 1 साल पहले उनके यहाँ से अपने यहाँ कोई शादी हुई थी 1 साल पहले, अपन व्यवहार देखते हैं उसने कितने रुपए चुकाए थे, तो सही ओरिजिनल तो ओरिजिनलिटी है, जो है सो है। सामने वाले के यहाँ जब अपने यहाँ शादी हुई थी तो सामने वाले ने पिछले साल हमें व्यवहार कितना चुकाया था, उसने 500 रुपये चुकाए थे, ठीक है ना। तो आप भी 500 रुपये लेके जाएंगे, 501 रुपया, और वहाँ भोजन करेंगे और 501 रुपये लिखा करके आ जाएंगे। जब मैं ये कह रहा हूँ आप मुफ्त में पैसा नहीं दे सकते आदमी को, तो मुफ्त में प्यार कैसे दोगे? इसलिए अब निस्वार्थ प्रेम लुटाने की बात करो, निस्वार्थ पैसा लुटाने की बात करो, फिर देखो आपका जीवन पुण्यमय बन जाएगा, सब आपके सहयोगी हो जाएंगे। इसमें एक मार्मिक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, वो सामने वाला गरीब आदमी था, सो आपको व्यवहार 500 रुपये दे गया, आप उससे गरीबों के अमीर हो, अमीर हैं तो आपको कितना देना चाहिए? 1000 तो देना चाहिए ना, पर तुम ही उसी के औकात में चलते हो। आपको देखना चाहिए गरीब आदमी होकर ही 500 रुपये दे के गया है, तो हमारा कर्तव्य, हम अमीर आदमी हैं, हमें 1000 रुपये का व्यवहार चुका के आना चाहिए, तब आपका बड़प्पन है। समझ में आ रहा है ना, वरना आपने अपनी कीमत स्वयं आंक ली। एक दृष्टांत दूँ आपको इसके बारे में भी। एक बार क्या हुआ, एक बड़ा आदमी था, वो दूध गंगा नदी के पास जा रहा था। कहाँ जा रहा था? जब नदी के पास जा रहा था तो जाते जाते सेल्फी खींचते खींचते क्या हो गया? डूब गया। उसको तैरना नहीं आता था, ये गरीब व्यक्ति था, वह उसको तैरना था, वो कूदा और उसने उसको बाहर निकाल लिया। जब उसने बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद उसने उसके लिए 10 रुपये दिए। क्या दिए? सेठ ने कितने दिए? 10 रुपये दिए उसके लिए, कि भाई आपने हमें नदी से निकाला है, 10 रुपये। तो दूसरा आदमी मिला, उसने कहा क्यों भाई? सेठ जी नदी में गिरे थे, आपको कितने रुपए दिए? बोले 10 रुपये दिए। बोले नहीं, कम से कम 1000 लेना थे। बोले मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कीमत 10 रुपये रखी थी, वो दे के चले गए, मैं क्या कर सकता था? तो आप अपनी ज़िंदगी की कीमत कैसी रखना चाहते हो? उसके पास तो बेचारे का 500 रुपये थे, दे गया। अब आपकी कितनी कीमत है? कि उसी के बराबर कीमत है क्या? ये देखना चाहिए। सहयोग देते समय डायरी नहीं खोलना चाहिए, दिल खोल करके साधर्मी का सहयोग करना चाहिए। ये मत देखो कि हम पैसा तो आता जाता रहता है और हिसाब लगा के पैसा दे रहे हो। प्रेम कैसे निस्वार्थ दोगे तुम? सोचो। इसे निस्वार्थ भाव से प्रेम लुटाने की बात करो, तभी आपको कुछ अपने जीवन में धर्म और पुण्य प्राप्त हो सकता है। सहयोगी बनो, उपयोगी बनो, या फिर घर छोड़ करके योगीराज बनो। यदि आपकी क्षमता नहीं है सभी जीवों के कल्याण की भावना की, तो कभी समाज का हित हो ऐसे भाव करो। समाज का नहीं कर सकते तो परिवार का हित हो ऐसा काम करो। जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे हमारे परिवार का हित हो। श्री रामचंद्र जी ने अपने परिवार के हित के लिए, अपने माता पिता के वचन को निभाने के लिए राज्य का त्याग कर दिया था। पैसे का नहीं, 2 एकड़ जमीन का नहीं, पूरे राज्य का त्याग करके वनवास को स्वीकार कर लिया था। ये कहलाता है निस्वार्थ प्रेम।
पूछा भी नहीं हमें देश निकाला क्यों दे रहे आप, हमें वनवास क्यों दे रहे आप, हमारा राज्य क्यों ले रहे आप, नहीं कुछ नहीं। हमारे परिवार में हमें सहयोगी बनना है, हमें समाज में अपने सहयोगी बनना है, तब तो उनका आज नाम है। बोलो ना, क्यों है उनका नाम? क्योंकि उन्होंने राज्य का त्याग किया था अपने माता पिता के मान को रखने के लिए। और आज हम क्या करते हैं, अब वो यहाँ बोलना अच्छा नहीं लगता है, माता पिता को भी हम घसीट करके कोर्ट कचहरी तक ले जाते हैं। करते कि नहीं करते? यदि बड़े भाई को ज़्यादा जमीन दे दी, छोटे को कम दी, तो क्या होता है फिर? लड़ाई झगड़े होते कि नहीं होते? होते हैं। सोचो ऐसी धन दौलत का क्या करोगे तुम जिससे प्रेम समाप्त हो गया। प्रेम के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, है ना, और करोड़ों रुपए देकर के प्रेम नहीं कमाया जा सकता है। याद रखना, अच्छे से बोलूं, नाय नाय कुत्ता, जानते ना? हाँ, तो कुत्ता पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन जब प्रेम दोगे तब वो पूंछ हिलाएगा, पैसे से पूंछ नहीं हिलाएगा, ये पक्का है। समझ में आ रहा है आपको? पैसा देने पर कुत्ता पूंछ नहीं हिलाएगा, कुत्ता खरीद सकते हो, ये पूंछ कब हिलाएगा? जब तुम प्रेम दोगे। आया समझ में आपको? करोड़ों रुपए में वस्तु ली जा सकती है, लेकिन उसका गुणधर्म प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रेम बहुत अद्भुत चीज़ है, चाहे परिवार में हो, समाज में हो। दो पंक्ति बोल रहा हूँ मैं आपको, मानो या ना मानो ये हकीकत है, मानो या ना मानो ये हकीकत है, आज प्रेम हर इंसान की पहली ज़रूरत है। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, प्रत्येक चाहते हमें प्रेम मिले। जिन जिन से वो संबंध रखते हैं उनसे हमें प्रेम वात्सल्य मिले, इतना चाहते हो। आप नहीं चाहते साधु से हमें एक मुस्कान मिले, आशीर्वाद मिले? बोलो ना, नहीं चाहते? चाहते हैं ना? हाँ, तो दूसरों को देना भी सीखो। प्रेम के बिना कोई नहीं रहता। आज जितना प्रेम लुटाओगे उतना आपका बढ़ता है, कम नहीं होता। प्रेम बढ़ता ही कम होता है लुटाने से, बोलो। हाँ, ये भी आपको विश्वास होना चाहिए। और जितना दोगे उतना दोगे। नफरत से नफरत मिले, नफरत से नफरत मिले, मिले प्यार से प्यार, जैसा बोया बीज को वैसा फल तैयार। दुनिया को नफरत दोगे, नफरत मिलेगी। प्यार दोगे, प्यार मिलेगा। जैसा बीज बोगे वैसा फल आपको प्राप्त होने वाला है। आज तक नफरत बोई है तो नफरत मिल रही है, अब प्रेम बोना शुरू कर दो, प्रेम के फूल लगेंगे, प्रेम के फल लगेंगे, आपका जीवन महक जाएगा। ये सीखो, जानो। यही कह रहा है कि हम पर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, सहयोगी उपयोगी बनूं, यह भावना एक बहाना है। दूसरों को माध्यम बनाकर मध्यम यानी समता की ओर बढ़ना बस सुगम तक पथ है, और औरों के प्रति अपने अंदर भरी गिलानी घृणा के लिए बरीचन है। जब प्रेम लुटाओगे तो घृणा अपने आप समाप्त हो जाएगी। समझ रहे ना? अच्छा, ये बताओ, ये माताएं बैठी सब, आपका बच्चा जो छोटा सा रहता है, गंदगी करता है, और आप भोजन कर रहे हो वहाँ, आपको गिलानी आती है? क्यों नहीं आती? जबकि गंदगी कर रहा है बच्चा, क्योंकि उस गिलानी से ज़्यादा आपके अंदर उसके प्रति प्रेम है। जब प्रेम से भरे होते हैं तो घृणा अपने आप समाप्त हो जाती है। घृणा को समाप्त करने का एक ही तरीका है, मात्र प्रेम। जिसके प्रति प्रेम है उसकी कोई भी चीज़ आपको घृणा का कारण बन ही नहीं सकती। आज हम एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, ईर्ष्या क्यों करते हैं? मात्र किसका अभाव है? प्रेम का अभाव है। परिवार में प्रेम का भाव टूटता है, समाज में प्रेम का भाव टूटता है, गांव में प्रेम का भाव, गांव टूट जाते हैं। इसलिए प्रेम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके लिए अपने जीवन रहो, अपनी क्षमता बढ़ती है, हम दूसरे के सहयोगी बनते हैं, हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है और सहनशीलता भी हमारे अंदर प्रकट होती है, और हम गिलानी पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। निर्वचिकित्सांग हमारे पास आ जाता है, सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। इसलिए हमेशा किसी न किसी के काम आना सीखिएगा, किसी न किसी का सहयोग देने की बात करिएगा। कंटकों में राह बनाना सीखो। कंटक समझते? कांटे। कंटकों में राह बनाना सीखो, संकटों में
रहकर भी मुस्कुराना सीखो, सचमुच जिंदगी सुखमय लगेगी, सचमुच जिंदगी सुखमय लगेगी। बस दूसरों के काम आना सीखो, बस दूसरों के काम आना सीखो। यदि आपको जिंदगी को सुखमय बनाना है तो ये सबसे अच्छा सूत्र है, सबसे अच्छा सूत्र सुखमय जिंदगी बनाने के लिए। संकट आ रहे हैं, सदैव मुस्कुराना सीखो, कंटक हैं, राह बनाना सीखो। सुखमय जीवन जीना है तो दूसरों के काम आना सीखो, आपको बहुत आनंद आएगा। दूसरे को दुख दूर करने में जो आनंद आता है ना, वो खाने पीने में नहीं आता। इसको भी कुछ समझाऊं, दृष्टांत दूं, इसको दृष्टांत दूं आपको। आपको भूख प्यास के बाद भोजन पानी करने के बाद वो आनंद नहीं आएगा जो भूखे प्यासे रहकर दूसरे की मदद करने से आनंद आएगा। मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं, ऐसा होता है कोई आपका मित्र होता है, मित्र का बेटा रास्ते में एक्सीडेंट के कारण घायल हो जाता है और आप अपने दुकान से या खेत से घर जा रहे थे, दोपहर के 12 बज चुके थे, घर में इंतज़ार हो रहा था, आपको भोजन पानी करना था। क्या करना था? भोजन पानी। बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन आपने देखा मित्र का बेटा यहाँ पर क्या हो गया है? घायल हो गया है। आप क्या करते इस समय? तत्काल उसको उठाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे और 1-1 घंटे तक, जब तक मित्र नहीं आएगा तब तक इंतज़ार करेंगे और स्वस्थ हो जाएगा। अब भूख कहाँ गई? और जहाँ मालूम हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया ये खतरे से बाहर है, फिर जो आपको आनंद आएगा वो भोजन करने पर कभी आनंद नहीं आएगा। ये मदद का, सहयोग का आनंद है, ये भूख प्यास से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही है ना? बोलो भाई। होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये नेचर है, स्वभाव है, धर्म है, प्रकृति है। जो आनंद प्रकृति में, नेचर में रहने में होता है, वो कभी अन्य चीज़ों में आनंद नहीं आता। समझ में आ रहा है? ये आनंद लेने की कोशिश करो। धन खूब कमा लिया, समझ रहे ना, बॉडी खूब संभाल ली, सुंदरता खूब कमा ली, और थोड़ा प्रेम कमाओ जो आपको बुढ़ापे में भी काम आएगा, परभव में भी आपको काम आएगा। उसके बारे में सोचो, विचार करो। क्या करोगे? इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। और कहते देखो, हम तो दूसरों को माध्यम बना अपने भीतर भरी गंदगी को दूर करते हैं। सहयोग करने से अपने मन की गंदगी दूर होती है। जो संकीर्णता है, संकोच प्रवृत्ति है, स्वार्थ प्रवृत्ति है, वो समाप्त हो जाती है। ये तो गंदगी भरी हमारे अंदर संकीर्णता है, संकोच है ना। और ये जो हम स्वार्थ भावना लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी गंदगी। इसको बाहर निकालना चाहते हो तो दूसरे का सहयोग करने का प्रयास करो, सहयोगी बनने का प्रयास करो, तब आपको बहुत आनंद आएगा। अब आगे कह रहे हैं, इसके बाद क्या होता है? पवन के इस आशय पर उत्तर के रूप में फूल ने मुख से कुछ भी नहीं कहा, मात्र गंभीर मुद्रा से धरती की ओर देखता रहा। फिर दया द्रवीभूत होकर करुणा छलकती दृष्टि फेरी सुदूर बैठे शिल्पी की ओर, जो औरों से क्या अपने शरीर की ओर भी निहारता नहीं। अब वो जो शिल्पी है, कुंभकार है, वो वहाँ पर बैठा हुआ है प्रांगण में। तो पवन की बात सुनकर के फूल कुछ नहीं बोला, केवल उसने अपनी दृष्टि सुदूर भेजी, दूर भेजी उसने। किसने? फूल ने दूर भेजी, बैठे शिल्पी की ओर कर दी जो दास बैठा था। समझ गए? औरों को क्या, अपने तन की भी जिसको सुध नहीं थी, क्योंकि भक्ति में डूबा था। कुंभकार किसकी भक्ति में था? भगवान की भक्ति में। क्या सोच रहा था? वो ये सोच रहा था, हे भगवान, ये पृथ्वी माँ की लाज बच जाए और अकारण जो वर्षा हो रही है वो वर्षा अपने आप समाप्त हो जाए, ताकि कुंभ नष्ट ना हो, प्रकृति नष्ट ना हो। इस प्रकार के भाव लेकर के वह चल रहा था और भगवान की भक्ति में डूबा था। इतना डूबा था कि शरीर की सुध भी भूल गया। समझ गए ना? पागल जैसा। समझ गए ना? दुनिया में 2 पागल होते हैं। कितने पागल होते हैं? एक पागल वो होता है, सुन रहे ना, जो अपने आप को भूल जाता है। इसको भूल जाता है, अपने आप को, कौन क्या है, कैसा, ये सब भूल जाता है। दूसरा वो पागल होता है जो भगवान के अलावा किसी को याद नहीं रखता। मीरा भाई बाबरी, मीरा बाबली पागल बोलते थे उसको। सूरदास को पागल, तुलसीदास को पागल, क्योंकि ये भगवान की भक्ति में थे। लेकिन अभी भी उनका नाम है कि नहीं है? तुम्हारी पागल कहने से क्या होता है?
जो भगवान की भक्ति करते हैं वो तो पागलों की तरह करते हैं और पाप को गला करके अपना कल्याण कर लेते हैं। तो पागलपन के बिना भक्ति होती भी नहीं है। क्या नहीं होती? भक्ति नहीं होती। जैसे आजकल के लड़के पागल हो जाते हैं मोबाइल के पीछे, फ्रेंडशिप के पीछे, यही तो पागलपन है। पर ये पागलपन कुछ नहीं देने वाला। यदि पागल होना है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे पागल हो जो पापों को गला रहा हो, जो आपके पापों को नष्ट कर दे। ऐसे के पीछे हो तो कल्याणकारी। ऐसा डूब गया वो, शरीर की सुध भूल गया। भगवान की भक्ति करने वाले पर शरीर की नहीं सोचते, शरीर को ध्यान नहीं देते। मात्र उनके सामने मात्र एक लक्ष्य रहता है, एक मात्र इष्ट देवता रहते हैं। बाकी सारी चीज़ों को भूल करके भगवान की भक्ति करते हैं। धनंजय कभी भक्ति करता है, कुछ नहीं सोचता हमारे बेटे का क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, कुछ नहीं, हमें तो भगवान की भक्ति करना है। जो कुछ मिलेगा हमें भगवान की भक्ति करने से ही उपलब्ध होने वाला है, अन्यत्र नहीं। कहाँ तंत्र मंत्र खोजने जा रहे? सब भगवान की भक्ति करो, यही तंत्र, यही मंत्र है, यही सब कुछ, इससे सब कुछ हमें उपलब्ध होने वाला है। ऐसी एक श्रद्धा रख करके वह भक्ति में डूबा है। और इसके आगे क्या होता है? जब भक्ति में डूबा रहता है तो उस समय ऐसा होता है, कुछ पल खिसक गए कि फूल का मुख तमतमाने लगा, क्रोध के कारण पाखुड़ी रूप अधर पल्लव फड़फड़ाने लगे क्षोभ से, रक्त चंदन आँखों से वह ऊपर बादलों की ओर देखता है, जो कृतघ्न कलह कर्म मग्न बने हैं विघ्न के साक्षात अवतार, संवेगमय जीवन के प्रति उद्वेग आवेग प्रदर्शित करते, और जिनका भविष्य भयंकर शुभ भावों का भग्नावेश मात्र। देखो, संसार में ऐसे बहुत सारे जीव रहते हैं जो विघ्न संतोषी होते हैं। विघ्न संतोषी समझते हो? दूसरे कार्यों में विघ्न डालना ही उनमें संतोष का अनुभव करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों के विघ्न दूर करके संतोष प्राप्त करते हैं। कुछ दूसरों के कार्यों में अड़ंगा अपना करके, विघ्न डाल करके अपने आप को संतुष्ट होते हैं। समझ गए ना? इसका कार्य बिगड़ना चाहिए, इसका कार्य नहीं बनना चाहिए। समझ गए? इसको उन्नति नहीं मिलना चाहिए। मुझे ये सीट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, इसको भी ये सीट नहीं मिलना चाहिए। मुझे सम्मान नहीं मिला, कोई बात नहीं, इसे भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए। ये कहलाते हैं विघ्न संतोषी। कौन संतोषी? विघ्न संतोषी कहलाते हैं। ये इतना बड़ा आदमी है, ये टेंडर इसे ना मिले, हमें नहीं मिल रहा, कोई नहीं, इसको नहीं मिलना चाहिए। ये जो भाई कंपनी मुझे नहीं मिली तो ये कहलाते विघ्न संतोषी। आज भी सूखे थे और कल भी सूखे रह जाएंगे। देखो, धन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, ज्ञान बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, बताऊं आपको, और धर्म बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। ज्ञान, धन और ज्ञान बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, जो लोग ज्ञानी हैं उन्हें ज्ञानी की प्रशंसा करो, आपका ज्ञान अपने आप बढ़ेगा। सुन रहे ना? जो धर्मात्मा हैं उनकी प्रशंसा करो, आपका धर्म अपने आप बढ़ेगा। जो बड़े आदमी हैं, दान दे रहे हैं, उनसे ईर्ष्या मत करो, तुम उनकी प्रशंसा करो, तुम्हारे पास धन बढ़ेगा, तुम भी दानी हो गई। यही सबसे अच्छा तरीका है धनी बनने का, ज्ञानी बनने का। जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, जिनके पास वो है, उसकी प्रशंसा शुरू कर दो, आपके पास उसकी वृद्धि हो जाएगी। और यदि आपने निंदा प्रारंभ की तो आपकी हानि शुरू हो जाएगी। इसलिए आप चाहते हो हम धनी बने तो धनी व्यक्तियों की प्रशंसा करो, ज्ञानी बनना है ज्ञानियों की प्रशंसा करो, और यदि आपको धर्म पाना है तो धर्मात्माओं की प्रशंसा करो। और कोई तरीका नहीं है आपके पास। और होता क्या है वो आप जानते हैं। कोई धर्म करने लगता तो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, बुराई शुरू। कोई धनी हो जाता है तो अरे भैया यहाँ मंच पे तो पैसे वालों की कीमत है, उन्हीं को माला पहनाई जाती है, उन्हीं को ऐसा किया जाता है। अच्छा, तो पैसे वाले का सम्मान हुआ कि उसने पैसे का त्याग किया उसका सम्मान हुआ? तो त्याग का सम्मान हुआ कि पैसे का हुआ? पैसा तुम्हारे पास भी है, पैसे तो बाजू वाले के पास भी है। तो पैसे का सम्मान हुआ कि उसने पैसा त्याग किया समाज में, तो हुआ सम्मान। बोलो ना भाई। आज जो आपके यहाँ राजुल नेमी की अभी 5 बजे क्या होने वाली है, हल्दी और मेहंदी, ये उनकी है कि उन्होंने जो त्याग करके उस पद को प्राप्त किया उसकी कीमत है? सीधी सी बात है। हर आदमी चाहता है पर कुछ करना नहीं चाहता, इसलिए वह दुखी पहले भी था, अभी भी है, और आगे मैं कैसे कह दूं? यदि सुधर गया तो, यदि सुधर गया तो
मैं नहीं चाहता आगे हो तुम, अभी जब तक रहे, मेरे रहते हुए आगे मैं दुखी नहीं होने दूंगा। सुन रहे ना, मेरी बात मानोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको, मेरी बात मानो, दुखी नहीं हो गया। जो मैं कह रहा हूं वो करते जाओ आप। अब किसी भी अमीर व्यक्ति को देख करके घृणा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, और ये उसकी बुराई मत करना। सुन रहे आप लोग कि नहीं? फिर आप बड़े आदमी बन जाओगे। समझ रहे? मैंने अपने जीवन में किसी साधु से ईर्ष्या नहीं की। सुन रहे ना, धर्मात्मा से कभी ईर्ष्या नहीं की। आज क्या बन गया मैं भी? बोलो ना, साधु बन गया ना। आपको भी कुछ बनना है ना? बोलो, बनना बननी नहीं, और कुछ बनना है ना आपको? फिर और कुछ बनना है तो आप उनकी प्रशंसा शुरू कर दो, आप वो जरूर बन जाओगे निश्चय। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं संसार में। आप ईर्ष्या करके, घृणा करके क्या प्राप्त कर लेंगे? कर्म का बंद करेंगे, उसके भी दुश्मन बन जाएंगे प्रत्यक्ष परोक्ष में, और स्वयं भी अपनी दृष्टि में गिर जाएंगे, क्योंकि आपका हमेशा सोच नकारात्मक ही रहेगा। कैसा रहेगा? और नकारात्मक सोच वाला आज तक सफलता के शिखर पर नहीं चढ़ा। जब भी कोई चढ़ा है सफलता के शिखर पर, तो सकारात्मक सोच लेकर के ही चढ़ा है। सकारात्मक सोच लेकर के चलो, जब भी चलो अच्छा भाव लेकर के चलो। आप देखो ना, महापुरुषों ने जितनी भी उन्नति पाई है सकारात्मक सोच से पाई। चाहे वो रामचंद्र जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने प्रगति कैसे पाई? मात्र सकारात्मक सोच, सबका भला सोच करके। देखो, मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ, संधि कर लो। सकारात्मक भाव। कौन सा भाव? सकारात्मक। तुम बस सीता को लौटा दो, हमें कोई युद्ध नहीं करना। सकारात्मक सोच, समझ रहे ना? क्योंकि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। पाप किससे नहीं हो जाता? गलती कौन नहीं करता है? इस सकारात्मक सोच रख करके, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? और सीता इतनी सुंदर थी ही कि तुम्हारा मन खराब होता ही। सुनिए ना, सुंदरता को देख करके अच्छों का मन विचलित हो जाता है, क्योंकि इतनी सुंदर सीता थी तो क्या कर सकते? समझ रहे ना आप? यदि उसकी दृष्टि खराब हो गई तो उसका पाप का उदय था, लेकिन सुंदरता को देख करके, जैसे रुपया और रूप, दो चीज़ें दिखती हैं तो आदमी की दृष्टि खराब हो जाती कि नहीं? क्या मिल जाए? रुपया और रूप, दो चीज़ें देख करके अच्छों की नीयत खराब हो जाती है। रावण किस खेत की मूली था? फिर भी गलती हुई, कोई बात नहीं, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। आप सीता को वापस कर दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। ये किसकी सकारात्मक सोच थी? रामचंद्र जी की। सुन रहे आप लोग कि नहीं? कृष्ण जी संधि प्रस्ताव लेके गए, युद्ध मत करो, घर में युद्ध अच्छा नहीं होता। दुर्योधन को समझाया, सब कुछ किया। बोलो, तो बड़े आदमी हमेशा कौन सी सोच रखते हैं? सकारात्मक सोच। और सफलता किनको मिलती है? जो सकारात्मक सोचते। परिवार में भी ऐसे किया करो, नकारात्मक नहीं सोचा करो, सकारात्मक सोच रख करके काम करोगे तो अपने घर में भी आपको एकता का संदेश मिलेगा, आनंद आएगा, और आपको भी बहुत आनंद आएगा। समझ रहे ना? बोलो, गलत कह रहे क्या? अच्छा ये बताओ, आप बगीचे में जाते हो, आपको क्या दिखता है बगीचे में? कांटे रहते तो हैं, बोलो ना। एक बार एक बच्चे से पूछा, देखो हम आपको बताएं सकारात्मक कैसा सोचा जाता है, नकारात्मक कैसा सोचा जाता है। वस्तु सकारात्मक नकारात्मक नहीं होती, हमारी सोच से वस्तु नकारात्मक सकारात्मक हो जाती है। एक बच्चे से पूछा, बेटे ये बताओ दुनिया कैसी है? उसने कहा बहुत बुरी है। बोले कैसे है? देखो ना, एक दिन आता है और दो रातें आती हैं। एक रात निकल गई, ये दिन आया, और आगे एक रात फिर आने वाली है ना? तो अंधेरा ज़्यादा है और उजेला कम है। दूसरे बेटे से पूछा, बेटा दुनिया कैसी है? बोले बहुत अच्छी है। बोले क्यों? बोले आज एक दिन है, कल एक रात है, परसों एक दिन है। अंधेरा कम है, उजाला ज़्यादा है, दिन ज़्यादा है और रात कम है। बात समझ में है ना? सोचने का तरीका मात्र है और कुछ नहीं है। उसको दो रातें दिख रही हैं, बीच में एक दिन दिख रहा है, और इसको दो दिन दिख रहे हैं और बीच में एक। अब आपको क्या दिखता है? एज यू लाइक, कैन यू लिव? आपको जैसा दिखता हो, देखना चाहो तो सकारात्मकता भी संसार में भरी हुई है, मात्र नजरिए का अंतर है। समझे ना? किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, और दृष्टि ने रुख बदला तो नजारे बदल गए। किश्ती को मोड़ना है, ऐसी दृष्टि को मोड़ना है। आपके किनारे और नज़ारे अपने आप बदले हुए नज़र आएंगे। बस यहाँ पर यही दृष्टि रख करके यहाँ पर चला जा रहा है। हमें कभी विघ्न संतोषी नहीं बनना।
बल्कि किसी को विघ्न आए हैं तो उसको दूर करके संतोष उत्पन्न करना है। हमने किसी के विघ्न को दूर किया था। ये तो विघ्न संतोष से कलह के कारण बन रहे हैं, कलह करा रहे हैं। सुने ना, दुर्जन व्यक्ति कहलाता जो कलह कहलाता है। एक नीति वाक्य कहता है, दुर्जन जहां भी जाएगा, दुर्जन जहां भी जाएगा कलह करेगा, और गंदगी जहां भी पड़े होगी दुर्गंध फैलाएगी। बजाओ ना, अच्छे से बजाना है, क्या करती है। दुर्जन जहां भी जाएगा कलह करेगा, और गंदगी जहां भी पड़ी होगी वहां दुर्गंध तो आएगी आएगी निश्चित। गंदगी हो और दुर्गंध ना आए, और दुर्जन हो और कलह ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे परिवार में हो शकुनी, चाहे मंथरा, ये कहीं भी मिलेंगे आपको, कलह प्रिय रहेंगे। समझ रहे ना, कलह पैदा करेंगे करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं बनना। इनसे क्या शिक्षा लेना अपन को? इनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी जगह है थे, चलेगा चलेगा, लेकिन हमें अब ऐसे पात्र नहीं बनना। न शकुनी बनना है, बोलो ना, न मंथरा बनना है, न नारद बनना है बीच में आकर के बढ़ाना है। हमारे लिए कोई सकारात्मक सोच लेकर के कृष्ण युधिष्ठिर राम बनने का प्रयास करना है। यही हमारे जीवन में उत्थान दिलाने वाले हैं, हमारे जीवन का क्या है, कल्याण करने वाले। ये भाव लेकर चलो। ये मूक माटी पढ़ते 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 ये माटी क्या क्या कह रही है जरा सोचो। पूरा जीवन का सार आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने छोड़ दिया है। समझ रहे? इसलिए कह रहा हूँ, इन लोगों को और कुछ नहीं लगता, ये मात्र विघ्न की मूर्ति बने हुए हैं, शुभ भावों का भग्नावशेष मात्र हैं। शुभ भाव को नष्ट कर रहे हैं वो, और जिनका भविष्य भयंकर है, इनका भयंकर मतलब दुखमय है। जिस प्रकार का काम करते हैं, कैसा विघ्न उत्पन्न करने का, समझ गए आप लोग कि नहीं, और कलह करवाने का। इन जो लोगों का अभी तो अच्छा है, आगे चल कर के इनका भविष्य बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। दो ही दियों में देवें तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। तुम लोग नहीं समझते इस बात को। जब रात में कहीं खेल होते थे ना पहले हमारे ज़माने में, बस मैं कोई बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, फिर भी जब लाइट नहीं थी तब इस तरफ भी दीपक रखा रहता था, इस तरफ भी दीपक रहता था, और यहाँ पर नृत्य वगैरह चलता रहता था। क्या चलता था? तो एक आदमी आता था, वो यहाँ भी तेल डालता था और यहाँ भी तेल डालता था। देखने वाले भी देखते रहते थे और नाचने वाले नाचते रहते थे। इसी प्रकार से जो भिड़ाने वाले होते ना, आपस में कलह कराने वाले, उनसे कुछ कह के आएंगे, इनसे कुछ किए आएंगे। वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, और आपस में क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, और वो आनंद लेते रहेंगे, भिड़ाने में आनंद लेते रहते हैं। ऐसे जीव मर करके मालूम क्या बनते हैं? धर्म क्षेत्र में ऐसा करते हैं तो नीचे जाकर अश्वर कुमार जाति के देव बनते हैं। कौन बनते हैं? अश्वर कुमार जाति नीचे बनते, वहाँ भी नारकियों को भिड़ाने का काम करते रहते हैं। क्योंकि निमित्त बदल जाता, स्वभाव नहीं बदलता। यहाँ पुरुषों को, वहाँ नारकियों को भिड़ाने का काम यहाँ भी रहा और वहाँ भी रहा। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, छठला में पढ़े आप लोग। तो इस प्रकार के काम करते रहते हैं। हमें क्या शिक्षा लेना इन सबसे? ये काम हमें नहीं करना। किसी ने पूछा कि आपने तमीज किससे सीखा? तमीज समझते हो? समझते आप लोग ना, कन्नड़ भाषी हैं, तमीज किसे कहते हैं। उसने पूछा कि भाई आपने तमीज किससे सीखा? बोले बदतमीजों से। बोले कैसे? वो जो काम करते थे वो हम नहीं करते, तो हम तमीज आ गया हमारे पास। समझ गए ना? ऐसे अपन को क्या करना है? इनको पढ़ने के बाद, समझने के बाद ऐसे काम हमें नहीं करना। अपने आप हम धर्म प्रिय हो जाएंगे। जो कलह प्रिय करते हैं काम, वो काम हम नहीं करेंगे। इसमें ताली क्यों नहीं बजाई? तुमने नहीं करना क्या आपको? अच्छा, सुनने में मन लग गया था, सुनने में लग गया, आप मंत्र मुग्ध हो गए थे इसलिए लग रहा है। तो कहते जाया करो, हाँ महाराज जी, हमें लगता है आप सुन रहे हो, वरना असल तो सो तो नहीं रहे बीच में। तो ये हमें काम नहीं करना। हम जो खोटे पात्रों का व्याख्यान करते हैं, उनसे ये शिक्षा लेना है, जो खोटे काम उन्होंने किए हैं वो खोटे काम हमें अपने जीवन में
नहीं करना। जो अच्छे पात्रों का व्याख्यान इसलिए करते हैं कि हमें अच्छे पात्र बनना है और अच्छे कार्य करना है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में योगी बन सकें। यदि ना बन पाए तो उपयोगी बने। यदि उपयोगी ना बन पाए तो समाज परिवार के लिए सहयोगी बन सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु प्रभुवर, नमोस्तु गुरुवर,